Hello everyone, welcome once again in the Infinity Classes Gorakhpur. Today's topic is mirror formula and the sign convention. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के थ्रू पढ़ा था। उससे पहले वाले लेक्चर में इमेज का फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर के थ्रू पढ़ा था और आज का जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे मिरर का फार्मूला और उसके साइन के कन्वेंशन। यानी कि धीरे धीरे जो हमारा लाइट का सीरीज चल रहा था, एक एक स्टेप हम लोग बखूबी एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में आप सभी लोगों ने अगर हमारे लेक्चर को देखा होगा तो समझ में आया होगा और आगे ये भी लेक्चर समझ में आएगा। अगर देखा नहीं है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको ओपन करके पूरी वीडियोस को जो है एकदम अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, फिर जाकर ये मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अगर टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा मिरर फार्मूला है और इसमें सेपरेट अलग अलग फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला से कनकेव और कन्वेक्स दोनों को समझा जाएगा। केवल डिफरेंस किसका रहेगा? साइन का। किसके साइन का? जो फार्मूले में हमारे टर्म्स आएंगे, यानी कि जो एफ आएगा, भी आएगा, यू आएगा, उसी का जो है साइन चेंज होगा। बाकी दोनों केसेस में यानी कि दोनों मिरर के लिए फार्मूला हमारा वही होगा। तो ऐसा नहीं है आपकी दोनों मिरर के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना है, एक ही फार्मूला साइन का कन्वेंशन और हमारा दोनों जो है तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्लियर? MIRROR मिरर, FORMULA मिरर फार्मूला। और कौन सा मिरर? इसी में कॉनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया। यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के फार्मूले को एक साथ देखा जाएगा और वो क्या है, किस तरह से है, सारी चीजें क्लियर होंगी आज। तो मिरर फार्मूले में जब हम से कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, यू क्या है, वी क्या है, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस, सारी चीजें क्लियर की थी और उसी को आज उन्हीं टर्म्स की मदद से फार्मूला हमारा बनेगा। और इन फार्मूलों का डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी हम लोगों को उस लेवल तक नहीं जाना है। वह लेवल जो है थोड़ा सा हाई है कि आखिर ये फार्मूला आया कहां से, वो लेवल थोड़ा सा हाई है। बट अभी हम लोग जो एग्जैक्ट फार्मूला है उसको देखेंगे और उसी पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, फार्मूला कुछ इस तरह से है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर का फार्मूला। कौन से मिरर का फार्मूला? चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, दोनों मिरर के लिए हमारा ये फार्मूला तैयार है। ठीक, अब जरा बारीकी से एक एक चीज को देख लिया जाए कि इसमें f क्या है, u क्या है और v क्या है। चलिए वो भी देख लेते हैं। वेयर f इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू एंड u इज इक्वल टू क्या है? f जो है हमारा फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। क्योंकि आपको पता भी है कि हर एक डिस्टेंस को मिरर में पोल से ही मेजर किया जाता है। ठीक है, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम
पोल। ये तो क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में जो टर्म्स है वो क्या क्या है वो भी देख लिए। अब बात आएगी इनके साइन कन्वेंशन की, यानी कि कनकेव मिरर में F पॉजिटिव है या निगेटिव, V पॉजिटिव है या निगेटिव, U पॉजिटिव है या निगेटिव, इन चीजों को देखा जाएगा। और उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में देखा जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका याद करने का। सबसे पहले क्या करते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरी तरफ लिख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब इसको जरा, अब इसमें F, V और U को लिखा जाए। जरा इसको अंडरलाइन कर देते हैं। छोटा सा पार्टीशन। तो क्या होगा हमारा, इस केस में U, V, F और इसमें भी लिख लेते हैं U, V और F। तो होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर में सारे के सारे टर्म्स जो है निगेटिव लिए जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि इसमें सारे के सारे टर्म्स क्या लिए जाते हैं, निगेटिव लिए जाते हैं। यानी कि ये जो होता है ये भी निगेटिव, U भी निगेटिव और हमारा F भी निगेटिव। और आपको ये पता है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल। यानी कि ये जो V है वो क्या होगा, रियल होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि जो U होता है वो ये जान लीजिए आज कि वो U जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, और जो V होता है इस केस में जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और F भी जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है हमारा बनता है कैसा, वर्चुअल। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज रियल बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज जो है वर्चुअल बनता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, इसकी वैल्यू निगेटिव ली जाती है। और यह एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये भी क्लियर है। तो साइन अब याद करने में कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉनकेव में बस ऐसे याद कर लीजिए कि कॉनकेव में सारे के सारे टर्म्स निगेटिव होते हैं और कॉन्वेक्स में केवल U निगेटिव होता है, बाकी जो है बचा है वो पॉजिटिव होता है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे यही गलतियां बार बार करते हैं और एक छोटे से माइनस की वजह से पूरा न्यूमेरिकल जो है उनका गलत हो जाता है। अब जरा देखेंगे, इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना करके आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये रहा हमारा एक्सिस, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, और ये जो है राइट साइड हो गया इसको कह दें, और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो जरा इसी से समझ लिया जाएगा, अगर यहाँ एक ऐसे मिरर बना दे तो ये राइट साइड है ना, राइट साइड की सारी वैल्यूज क्या ली जाती हैं, पॉजिटिव ली जाती हैं, और लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज क्या ली जाती हैं, निगेटिव ली जाती हैं। आपको पता है इमेज जो है इसी तरह यहाँ पे पोजीशन रखा जाता है इमेज का, और जब ऑब्जेक्ट का, और जब इमेज नीचे की तरफ बनता है और तो यहाँ नीचे वाला पोर्शन भी निगेटिव, इस लेफ्ट वाला साइड का पोर्शन भी निगेटिव, यानी कि इसीलिए जो हमारा U भी निगेटिव और हमारा V भी निगेटिव। और जो फोकल लेंथ होता है, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है वही फोकल लेंथ होता है, वो भी जब लेफ्ट ही साइड में है यानी कि वो भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या क्लियर है यहाँ से? इसी तरह से आप डायग्राम बना करके बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं याद है फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आप मैथमेटिक्स में बढ़िया नॉलेज रखते हैं तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स में उतना बढ़िया नॉलेज नहीं है, उतनी ग्रिप नहीं है अच्छी, तो इस वाले मेथड से भी बस इतना याद करना है कि कॉनकेव मिरर में सारे के सारे टर्म्स जो होता है वो निगेटिव होते हैं,
और कन्वेक्स मिरर में अगर U जो होता है बस वो निगेटिव होता है, बाकी दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या इतना क्लियर है कंसेप्ट? इसमें किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा बढ़ते हैं हम आगे। अब तो ये हो गया मिरर फार्मूला। अब इसी में एक और फार्मूला है, किसका? मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन और हिंदी में इसे कहा जाता है, अगर लिखे इसको तो कहा जाता है आवर्धन। क्या कहा जाता है? आवर्धन। और जो है इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और इसी का फार्मूला अब लिखवाने जा रहे हैं, वो होता है m इज इक्वल टू h ऑफ i अपॉन h ऑफ o इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला। इसमें भी हम साइन देखेंगे, यानी कि चिन्ह को इसमें भी देखा जाएगा। किसके चिन्ह को? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के चिन्ह को देखा जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है अगर हम चाहें तो इससे थोड़ा सा बता रहे थे कि अगर इसका लेवल थोड़ा सा आगे किया जाए तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो है डिराइव्ड कैसे करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बट ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो मैग्निफिकेशन के फार्मूले को जाने, उनके साइंस को जाने, और जो है इसको किस तरह से न्यूमेरिकल में पुट करना है वो चीजें जाने, उतना ही उनके लिए काफी होगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें ट्राई करूंगा कि आप लोग उस तक हल्का फुल्का जो है पहुंचने की कोशिश करें, ताकि जब आपका लेवल बढ़े या क्लास 12 या 11th में जाए, जब लाइट चैप्टर आए तो ये चीजें आप लोगों को याद रहे और आगे इसे आप आसानी से समझ सके। तो इसी तरह बात अगर हम करें हाइट ऑफ इमेज की, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज, ये रहा, इसके दो पार्ट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे? इनके साइन के लिए हम बनाए हैं कि हाइट ऑफ इमेज, तो यही जान लीजिए कि यह चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। दोनों केसेस में जो HO होता है वो जो होता है क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या इतना क्लियर है? ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है उसे भी बता देते हैं। जब आप एक्सिस बनाएंगे इस तरह से, तो ये रहा हमारा प्लस, ये रहा हमारा माइनस, इधर रहेगा माइनस, इधर रहेगा प्लस, ठीक है। तो इधर की सारी वैल्यूज को जो है निगेटिव लिया जाता है, इधर की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लिया जाता है, ऊपर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ली जाती हैं और नीचे की सारी वैल्यूज निगेटिव ली जाती हैं। इतना तो हमने बताया था। तो बताइए जरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, यानी कि ऑब्जेक्ट यही किया जाता है। अगर यहाँ मिरर बनाया जाए ऐसे करके, तो यही मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। बट यहां जो कॉनकेव और कन्वेक्स की बात हो रही है, दोनों केसेस में किसी ऑब्जेक्ट के हाइट को जो है वह जो है निगेटिव नहीं लिया जाता है, ठीक। और बाकी जो बात करते हैं अगर इधर U की, फिर जहां इमेज बनता है हमारा V की, ये U और V आप लोगों को इस वाले फिगर से हमने बताया ही है कि किस तरह से कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, वो चीज हमने बता दी थी। तो ठीक है, यहाँ हमें इस चीज को रिलेट करके नहीं समझाना है, हमें यहाँ समझाना है हाइट ऑफ इमेज को, यानी कि
हाइट ऑफ इमेज जब नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, यानी कि हाइट ऑफ यानी कि इमेज जब नीचे बनता है या इमेज इधर की साइड में बनता है तब उसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है। लेकिन ये चीज यहाँ जान लीजिए कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दोनों केसेस में जो हमारा क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको जरा हम करते हैं इरेज और आगे देखते हैं कि कब हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव होगा और कब हाइट ऑफ इमेज जो है निगेटिव होगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है कॉनकेव के केस में जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज कॉनकेव की बात हो रही है और हाइट ऑफ इमेज इधर कॉन्वेक्स की बात हो रही है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज इन कॉनकेव और हाइट ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स। तो हाइट ऑफ जो इमेज होता है कॉनकेव में वो होता है हमारा निगेटिव और हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स में होता है वो होता है पॉजिटिव। इस वाले केस में इमेज हमारा कॉनकेव में रियल बनता है, आप सबको पता है, और इस वाले केस में इमेज हमारा वर्चुअल बनता है, ये भी सबको पता है। क्या यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत? तो देखिए किस तरह से मिरर फार्मूला में क्या टर्म्स है उसको भी डिफाइन किया गया। कब जो है एफ बी यू किस वाले केस में पॉजिटिव होगा, किस वाले केस में निगेटिव होगा, ये भी चीजें दिखाई गई। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है वो भी बताया गया। मैग्निफिकेशन में जो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव होंगे कब निगेटिव होंगे वो भी बताया गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट और जरा देख लिया जाए कि जो ये माइनस आ रहा है, सॉरी माइनस वाले को बाद में देखते हैं, पहले इस मैग्निफिकेशन के 2-3 मेन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको जरा देख लिया जाए। कहते हैं कि अगर कई बार क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा, 1 नंबर में ही समझ लीजिए, अगर कहा जाए मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तब क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 तब क्या होगा, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 तब क्या होगा। क्लियर है? और इस फार्मूले से चलिए हम क्या करते हैं, अभी हमने मैग्निफिकेशन का जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देखा तो उसको भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैग्निफिकेशन का होता क्या है, वो होता है it is defined as the ratio of height of image to the height of object। क्लियर है? यहां से हमें देखिए फार्मूले से हमको डेफिनेशन मिल गया कि मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, उसी को मैग्निफिकेशन कहा गया है। अब जरा आ जाते हैं अपने नीचे वाले टॉपिक पे जो हम समझाना चाह रहे थे। अगर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू m इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। तो क्या इस स्थिति में हम इसको किस तरह से क्या लिख सकते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। तो इमेज हम अगर इमेज जो है बड़ा रहता है ऑब्जेक्ट से तो उसको लिखते हैं इमेज मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड। और यदि लेस देन है तो लेस देन 1 है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 कब होगा यही देख लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ,
अगर हम कर दें हाइट ऑफ इमेज भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 1 इक्वल टू 1, यानी अगर आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं सेम साइज, सेम साइज। तो फ्रेंड्स क्या यहां तक अभी टॉपिक क्लियर है? देखिए न्यूमेरिकल में ये जितने भी हमने टर्म्स बताए हैं, साइन कन्वेंशन बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है तो मैं साइड में हूं, आपको पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसको जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये चीज, जान लीजिए। बिल्कुल आप लोगों के लिए कंसेप्टली लेकर के आए हैं, मतलब कि हर एक चीज का साइन कन्वेंशन कैसे हुआ है, किसमें क्या रहेगा, कब प्लस होगा, कब निगेटिव होगा, सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो इससे बेटर नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को बुक्स में जो है बार बार देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि कब करके मिरर में यू पॉजिटिव है, यू निगेटिव है, लेकिन यहाँ सब कुछ क्लियर बिल्कुल दिखाया गया है, तो इसको आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं जरा, अगर मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस वाली बात आ जाए, यानी कि मैग्निफिकेशन को प्लस और माइनस में लिखा जाए तब क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर हमने कह दिया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, हमने क्या कह दिया, मैग्निफिकेशन क्या है अगर पॉजिटिव है, और दूसरा कह दिया अगर मैग्निफिकेशन क्या है निगेटिव है, तब क्या होगा। तो पूछ दिया जाए नेचर, यानी कि पूछ दिया जाए कि मिरर कौन सा है, नेचर तो पता है इमेज का, वो तो बता ही लेंगे, आखिर जब मिरर का पता चल जाएगा तो इमेज के नेचर का भी पता चल जाएगा। अगर हम कह दें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि इमेज जो है हमारा वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। इमेज अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज जो हमारा क्या बनेगा, वह रियल बनेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो इमेज हमारा रियल बनेगा। और इस स्थिति में पता है कि वर्चुअल अगर बनता है तो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, और अगर हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव यानी कि रियल बनता है तो वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें था मिरर का फार्मूला और साइन का कन्वेंशन। इसी के साथ साथ जो है लास्ट पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि जो प्लेन मिरर होता है, यहां हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी कि एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और तभी मौका मिलेगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर पाए। तो प्लीज फ्रेंड्स ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये मैग्निफिकेशन में निगेटिव साइन कहां से आया, और ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो है किस तरह से डिराइव किया गया है। टॉपिक छोटा
है 10th लेवल का नहीं है, फिर भी जो है इसको हम बताएंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और जाते जाते आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ICG को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो मेरा ये अगला वाला मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन का फार्मूला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा।